अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट इम्तहान में ज़्यादातर नाकाम क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है? चंद वजूहात आज आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 कि ज़्यादातर जो तालिब इल्म नाकाम होते हैं उसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये कि वो गैर ज़िम्मेदार होते हैं। वो तालिब इल्म स्कूल भी जाते हैं, अकेडमी भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इनका ख़्याल ये होता है कि कोई दूसरा इनके लिए किताब पढ़ लेगा। इनका ख़्याल ये होता है शायद कोई दूसरा इनके लिए कोई पेपर हल कर देगा, कहीं से ये नकल इनको मिल जाएगी, कोई और ज़रिया लग जाएगा कि जिससे ये जो है निकल जाएंगे, ये पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल अपना काम वक्त पर नहीं करेंगे और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे, जिस वजह से ये नाकाम हो जाते हैं। और इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि इंटरेस्ट की कमी। जितने नालायक तालिब इल्म हैं उनसे आप ये सवाल पूछें कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपको उनका जवाब कोई जो है मुयस्सर जवाब नहीं मिलेगा। उनके पास कोई वजह नहीं होगी कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। बस वो एक रूटीन के मुताबिक घर से स्कूल में आते हैं, स्कूल से फिर घर में चले जाते हैं। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो काम नहीं करते, वो अपनी किताबों को जो है वो तवज्जो नहीं देते, वो अपने लेसन को तैयार नहीं करते, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में जो है इंटरेस्ट की कमी होती है। हर जो नालायक बच्चा होगा आप उससे सवाल कीजिएगा कि उसके पास पढ़ने की कोई वजह नहीं होगी, उसके पास इंटरेस्ट नहीं होगा। वो कहेगा कि बस चंद क्लासेस मैंने पढ़नी है, उसके बाद मैंने कोई काम काज करना है। तो बस ये एक रूटीन पूरी कर रहे होते हैं जो घर से स्कूल में, स्कूल से दोबारा घर। इनके पास कोई दिलचस्पी नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, वजह नहीं होती, जिस वजह से ये लोग नाकाम हो जाते हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूरा साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम करीब आते हैं तो ये पास पेपर ले लेते हैं और वहाँ से उनके ऊपर से चंद सवालात ये तैयार कर लेते हैं, उनसे तैयारी करते हैं। लेकिन बाद में जब ये पेपर में बैठते हैं तो इनका पेपर जो है बुक से बना हुआ होता है, तो वहाँ पर ये फिर कोई आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर सकते, जिस वजह से ये नाकाम हो जाते हैं। एक और वजह जो देखने को मिली है वो ये कि बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं जो इम्तहान का खौफ जो है अपने ऊपर वो तारी कर लेते हैं, पेपरों का खौफ तारी कर लेते हैं। वो पहले तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बाद में जैसे पेपर करीब आते हैं वो ये समझते हैं कि अब क्या होगा। अपने पास से वो चीज़ें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पेपर मुश्किल होगा और तैयारी नहीं होगी। जो सबक वो पढ़ते हैं, किताब खोलते हैं, वो ये समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। लेकिन जैसे ही अगले सफ़े पर नज़र पड़ती है उनको ये लगता है ये सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले इसको पढ़ लेता हूँ। ऐसे करते करते वो कन्फ्यूज़ होते हैं और असल में ये सारा कुछ इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने इम्तहान या पेपर का खौफ अपने साथ जो है सर पे ज़्यादा तारी किया हुआ होता है, जिस वजह से वो किसी एक सवाल को भी वो तैयार नहीं कर सकते। और एक और बड़ी वजह ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पूरा साल तो तैयारी करते रहते हैं, एक रिदम के साथ साथ वो तैयारी करते हैं, लेकिन आखिर में जाके वो रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन करना एक आर्ट है, इसको सीखना चाहिए, ये सीखा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रिवीजन ही नहीं करते, पढ़ते तो रहते हैं लेकिन आखिर में रिवीजन नहीं करते, तो फिर उनको जो याद किया हुआ होता है वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। याद रखिए, जब आपको तैयारी नहीं होगी, जब आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो जो आपके जहन में होगा फिर वो थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। फिर आपको पता तो होगा कि ये मैंने पढ़ा था, लेकिन ये पता नहीं है कि इनमें से सवाल एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है। तो उसके बाद आपको धुंधला धुंधला नज़र आएगा, साफ़ दिखाई नहीं देगा, तो आप उस सवाल का जवाब ठीक तरीके के साथ नहीं लिख सकेंगे। और एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उस्ताद का कहा नहीं मानते, यानी टीचर्स उनको अगर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसके ऊपर अमल नहीं करते। स्टूडेंट को ये लगता है कि ये वो वाली बातें हैं जो हमें यानी जिस तरह किताब पढ़ाई जाती है इस तरीके के साथ ये वो वाली बातें जो हमसे की जाती हैं। हमसे पहले वाले जितने स्टूडेंट थे, अगली जो क्लास थी उससे भी की गई थी, और जो पीछे आने वाली है उससे भी की जाएंगी, और जो हम हैं हमसे भी की जा रही हैं। उन बातों को वो हल्का लेते हैं और बाद में जब वो इम्तहान में बैठते हैं तो वहाँ पर वो ये कोसते हैं अपने आप को, काश उन बातों के ऊपर अमल कर लिया होता तो आज कम अज़ कम थोड़ा बहुत तैयार होता। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं। ऐसे तालिब इल्म जिनकी कंपनी, जिनकी संगत जो है वो उन लोगों जैसी है जो तो ख़ुद भी स्कूल नहीं पढ़ते और इनको भी गुमराह कर रहे हैं, इनको भी ख़राब कर रहे हैं, पढ़ने नहीं देते। ऐसे स्टूडेंट के कामयाब होने के चांसेस भी कम होते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट ही नहीं होता। जब वो टारगेट होगा नहीं, यानी कि कोई वजह नहीं होगी, तो वजह जब होगी नहीं, कोई टारगेट नहीं होगा, तो फिर पढ़ेंगे कैसे। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद उसे मोटिवेट करता है। वो मोटिवेशन जो है, जो मकसद है, वही मकसद इंसान से उसका काम करवाता है। अगर एक तालिब इल्म का ये मकसद है कि वो 500 में से 500 ही लेगा, तो फिर वो उसके लिए कोशिश करेगा, वो जागेगा रातों को। वो फिर अपने टाइम टेबल के जो घंटे हैं, जो टाइम है उसके ऊपर सेट किया हुआ, वो 8 घंटे से 10 घंटे करेगा। वो कहेगा मैंने अपना ज़्यादातर वक्त अपनी किताबों के साथ गुजारना है। वो कहेगा मैंने अपना ज़्यादातर वक्त मैंने रीडिंग में गुजारना है। वो ज़्यादातर वक्त अपने आप को प्रिपेयर करेगा उस चीज़ के लिए जिसका उसने ख्वाब देखा हुआ, जो टारगेट सेट किया हुआ होता है। और हमारे यहाँ नौजवान जो है उनका कोई मकसद ही नहीं होता, जिस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। एक बड़ी वजह ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी है, यानी मोबाइल का इस्तेमाल करना भी है। जितने भी नौजवान हैं, अब हर एक को अगर देखा जाए तो वो अपनी टिकटॉक की वीडियो बना रहा होगा। उसका मकसद जो है 500 नंबर लेना नहीं है, नहीं 5000 फॉलोवर बढ़ाने हैं। तो 500 नंबर लेने में वो नाकाम हो जाता है, लेकिन 5000 फॉलोवर बनाने में वो तकरीबन 1 साल के बाद वो कामयाब हो जाता है। वो मेहनत करता है उधर, वो वहाँ कामयाब हो जाता है। लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो फिर उसको वो 5000 फॉलोवर जो है फ़ायदा नहीं देते। उसको ये लगता है काश थोड़ी सी मेहनत कर दी होती तो कम से कम ये 500 नंबर जो है मेरे लिए खुशी का बास बनते, मेरे लिए इज़्ज़त का बास बनते, मेरे लिए, मेरे वालिदैन और मेरे अदारे के लिए। लेकिन ये बाद में उसके पास सिर्फ पछतावा होता है। वक्त पर जो काम नहीं करता वो बाद में पछताता ही है। और नाकाम होने वाले तालिब इल्मों में ये अक्सर पाया जाता है कि वो बाद में हमेशा पछताते ही हैं। ये चंद चीज़ें हैं जिन वजह से जो है एक तालिब इल्म वो नाकाम होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। और अगर वो इनका उलट करे, यानी अगर वो गैर ज़िम्मेदार है, तो वो अपना काम ज़िम्मेदारी से करे, अपने अंदर इंटरेस्ट वो पैदा करे, तो ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करके वो एक नाकाम तालिब इल्म से, फ़ेल होने वाले तालिब इल्म से वो कामयाब तालिब इल्म बन सकता है।